पतरस पानी पर चला, यीशु मसीह ने तूफान को थमा दिया। हमने ग्रुप की प्रेयर को थमा दिया। हमने जो एक वायदा किया था ना, मैं क्या कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, और अच्छा है, कड़वी दवाई हमेशा आपके पिंपल्स को ठीक करती है, और मीठी तो भैया अच्छा बियर पीते हो, कोई नहीं, दारू खराब होती, बियर खराब नहीं होती। अरे कभी कभी चर्च नहीं जाते तो क्या फर्क पड़ता है, कभी कभी ग्रुप में अगर नहीं जुड़ते तो क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं होता है ना, कोई नहीं, आप आ जाइएगा, है ना। जो मीठी गोली दे रहा है समझ लीजिएगा आपका बैरी है, और वो परमेश्वर कड़वा रहा है, मोहब्बत करने वाला है। जगत से प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे को दे दिया, प्रेम करता है, प्रेम करता रहा, प्रेम में वो मर गया। लेकिन जहां उसको कड़वा बनना था वो कड़वा बना। जब बच्चों को उनके पेरेंट्स यीशु मसीह के पास लेकर के आ रहे थे तो चेलों ने झिड़क दिया, बोला गुरु को परेशान मत करो, पर प्रभु ने कहा बच्चों को प्रभु परमेश्वर के पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। कई जगह वो कड़वा बना, कई जगह, क्योंकि परमेश्वर ने कहा क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। जो उससे बुरा लगा, वहां वो मनी एक्सचेंज कर रहे हैं, मुर्गा बेच रहे हैं, बकरा बेच रहे हैं, उसको वहां गुस्सा आया। जहां गुस्सा आना चाहिए वहां आना चाहिए, और गुस्सा अच्छी चीज है, लेकिन गलत जगह करना गलत है ना। वो किया उसने। अब वही है कि हम इतने दिनों से अलग रहे, है ना, हमने प्रार्थना करनी है। अभी आप एक समझिएगा कि हम लोग भारत देश में रहने वाले हैं, हम लोग बोलते हैं कि मेरा भारत महान। कभी सुना आपने कोई कहता हो कि हमारा भारत महान, है ना। इसको थॉट को समझिएगा, मेरा भारत महान, इसका मतलब होता है कि मेरा मतलब मेरी जिम्मेदारी है। एक मेरा कई बार घमंड को दर्शाता है। आप जब घर में फैमिली में हैं और 4 लोग घर में हैं, लेकिन एक आदमी कहे अरे ये पैसा तो मैं देता हूं, ये खर्चा तो मैं करता हूं, ये बाइक में तो पेट्रोल मैं डलवाता हूं, बिजली का बिल तो मैं देता हूं, ये मैं को दर्शाता है। फैमिली में इस शब्द को हम ऐसे बोले कि हमने किया है। लेकिन जब बात आती बड़े देश की जिम्मेदारी की, तो हम लोग बोलते हैं कि मेरा भारत महान। इसका मतलब मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा परमेश्वर, मेरा ग्रुप, मेरे लोग, मुझे करना है। कौन आया कौन नहीं आया उसको बाद की बात है, पर मैंने पहले प्रेजेंट होना है। कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? ये जो छोटी लोमड़ी घुस जाती है वो तुम्हारे खेत को, वो तुम्हारे जीवन रूपी खेत को बर्बाद कर देती है। अभी ठंड के कारण हम लोगों ने कहा नहीं ठीक है ऐसा करेंगे, पैसे जी ठंड अभी काफी ज्यादा है, कुछ दिन तक नहीं करेंगे। कभी परमेश्वर ने कहा हो कि इस समय मैं क्रूस पर हूं भाई, मैं क्रूस पर हूं, मैं तो परेशान हो रहा हूं, मैं कैसे तेरा उद्धार कर सकता हूं। यीशु मसीह से वो कह रहा था हे प्रभु जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने कहा कि तेरा राज्य आए का क्या मतलब है? मेरा राज्य तब भी था जब मैं पैदा नहीं हुआ था, जब मैं पैदा हुआ तब भी मेरा राज्य था, और जब मैं क्रूस पर हूं अभी भी मेरा राज्य है, और मैं जब चाहूं मेरा राज्य था, है और रहेगा, और आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये कहा उद्धार करता यीशु मसीह ने। उसने कभी कोई बहाना नहीं बनाया। अगर कहीं उसने देर की है, 12 वर्ष से लहू बहने का जिसको रोग था वो आई, चंगी हो गई। यायर जब यीशु मसीह के पास आया तो यायर के केस में प्रभु इसलिए देर कर रहा था क्योंकि वहां परमेश्वर को दिखाना चाह रहा था। अभी तक बेटी बीमार थी लेकिन थोड़ी देर में मर जाती है। अब ये हुआ, यायर का एक नौकर आकर कहता है यायर गुरु को परेशान मत कर, बेटी मर गई है। उस बात को यीशु मसीह ने अनसुना किया। ये इसलिए वहां देरी, कई बार अगर मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर देरी कर रहा है तो उसका मतलब है कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बता रहा है, वो परमेश्वर की महिमा को करना चाहता है। वरना डाकू से कई बार, डाकू का तो बपतिस्मा भी नहीं हुआ, वो तो डाकू था, आज जीवन वो पाप करता रहा। कुछ नहीं लिखा, लिखा है कि जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। आमीन। ओके, तो ठंड है पास्टर जी, जनवरी का महीना है ना, कोई बात नहीं, सब समझते हैं, सब समझेंगे, ठीक है, आपकी मर्जी है, जो आएगा वो पाएगा।
जो जीवन जो ठंडे समय में यहोवा से संगति कर रहा, वो निरंतर आशीषों को लेता है, और जो नहीं मिल पा रहा वो अपनी आशीष को खुद ही गवाता है।